दुनिया के हितकारी राम को मेरी विनती बारंबार। लाज रखो संकट हरो मेरी नाव लगई ओ पार। हाथ जोड़ के विनय की विनती है बारंबार। कोई नाव फंसी मझधार में प्रभु खेई लगई ओ पार। लाज रखो राम हमारी प्यारी सीता के भारतार। लाज रखो राम हमारी प्यारी सीता के भारतार। रखो हर भक्त भक्त को ख्याल मारी दे अभिमान न के मान। कि ऐसे प्रेम पुजारी प्यारी सीता के भारतार। लाज रखो राम हमारी प्यारी सीता के भारतार। तेरे तुमको दास विनय रखो प्रभु आजू हमारो मान। तेरे तुमको दास विनय रखो प्रभु आज हमारो मान। अरे चरण में तेरे आओ प्यारी सीता के भारतार। लाज रखो राम हमारी प्यारी सीता के भारतार। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों के सामने रावण जन्म की कथा सुनाने के लिए चल रहे हैं। जैसा कि सुना तो गौर करते हैं। तीन भाई हुआ करते थे, माली सुमाली माल्यवान। इन तीनों भाइयों ने एक बार जाकर के जंगल में घोर तपस्या की और अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। और जब तीनों भाई अमर हो गए तो इन्होंने ऋषियों और मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पे हाहाकार बीतने लगा। देवतागण भी परेशान होने लगे। तब सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के भगवान शंकर के पास पहुँचे और कहने लगे, इन तीनों राक्षसों का वध करो, नहीं तो हम लोगों का रहना मुश्किल है। भगवान शंकर ने कहा, क्षमा करें, ये काम हमारा नहीं है। इन तीनों राक्षसों का वध मेरे हाथ से नहीं होगा। आप वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास जाएं। शंकर को माथ नवाई के चले तुरत सब देव। पहुँच गए वैकुंठ में बैठे जहाँ लीलाधार। सभी देवी देवता जो थे भगवान वैकुंठ में बैठे हैं, वहाँ पहुँचे हैं। और सभी ने कोई कह दीनी तब प्रभु से बात। सब दे बनने मन की बात। अरे तब कही दीनी प्रभु से जाई रे। सब दे बनने मन की बात। सभी देवी देवता बोले ही एक सुर होकर के,
रक्षा करो दीन हितकारी, जुल्म बड़े हुई रहे अब हम पे, तुम बिन कौन सुने पुकार रे, सब देवन ने कही बानी। सभी देवी देवता जाकर के भगवान विष्णु से रक्षा करने को कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, धीरज धरि लेऊ तुम मन माही, सब तुम जइयो अपने घर को, काम हम करें तुम्हारो, कही दीनी देवन ने मन की बात। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, हम देखते हैं। उसी समय भगवान विष्णु सुनी भक्तन की बात, देर नहीं करी प्रभु ने भाई, और छोड़ी बैकुंठ लोक को प्रभु, फौरन यर चली दे भाई। और जहाँ पे तीनों भ्रात पहुँच गए प्रभु, वहाँ पर जाई, और तीनों भैयन से प्रभु ने रे फिर युद्ध करो ए भारी। भगवान वहाँ पहुँचे जहाँ माली, सुमाली, माल्यवान ये तीनों भाई हैं। भगवान ने जाकर के घमासान युद्ध किया, जिसमें माली मारा गया और माल्यवान और सुमाली ये दोनों डर कर के पाताल लोक को चले गए। और कुछ समय के बाद में सुमाली निकला और ये डर रहा था कि कहीं कोई देवता न देख ले। बैठ करके विचार करने लगा कि अब राक्षसों का वंश मिट रहा है और देवताओं पे हम विजय कैसे पाएं। तो मन में विचार किया कि अगर अपनी पुत्री की शादी पुलस्त मुनि के लड़के विश्वशर्वा से हो जाए तब तो कुछ देवताओं पे विजय पा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसा विचार कर के अपनी बेटी केकसी को बुलाया और कहा, बेटी ऐसा करो, तुम चली जाओ। और पूरी बात को जब बताया है तो बेटी दैत्य पुत्री होते भी बड़ी धर्मपरायण थी। पिता की आज्ञा को मान करके वो चली, लेकिन उन्हें रास्ते में काफ़ी समय लग गया। रात हो गई, पानी भी बरसने लगा, आंधी तूफान आने लगा। ऋषि के पास में पहुंची, जाते जाते बेटी ने प्रणाम किया और बैठ गई। शादी के लिए कहा और पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट की। ऋषि ने कहा, खैर क्षमा करें, इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, लेकिन तुम गलत समय में आई हो, इसलिए तुम्हारी संतान राक्षस प्रवृत्ति की होगी। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं राक्षस पुत्र को नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे समान ज्ञानी और तेजस्वी पुत्रों को चाहती हूँ। ऋषि विश्वशर्वा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक और पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे समान दयावान और भक्त होगा। कुछु दिना रुक के तहाँ भाई, नार के कसी घर जब आई। कछु दिना रुक के तहाँ भाई, नार के कसी घर जब आई।
तीन पुत्र जन्मे ताहाँ भाई, तीन पुत्र जन्मे ताहाँ भाई, यही प्रकार हम कथा बखानी। कुछ समय के बाद में 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और एक बेटी हुई थी जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। रावण प्रकांड विद्वान और ज्ञानी था, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी राक्षस प्रवृत्ति का था, क्योंकि वो गलत समय पर पैदा हुआ था। क्षमा करें अगर इस कहानी में कोई भूल हो, वैसे हम कोई विद्वान नहीं हैं, कोई अगर गलती बन गई हो तो माफ़ करें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, नाम जपत उमर बिताई, हो प्रभु नाई आए दर्शन देने। अरे नाम जपति उमर बिताई, है प्रभु नाई आए दर्शन को देने।